नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी की तरफ से, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम्स है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का अगर पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में लेना है तो आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी दोस्तों, वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में यूक्रेन के जो दोस्तों राष्ट्रपति हैं पदस्थ, जो कि वोलोडिमीर जेलेंस्की हैं, जो कि वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं यूक्रेन के वर्तमान में राजधानी कौन है, तो कीव है। और दोस्तों, यूक्रेन की मुद्रा जो है यूक्रेनियन, जो कि हैरिवेनिया है। ठीक है, ये यूक्रेनियन हैरिवेनिया जो कि वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कौन है, ये पूछा गया था। तो श्रीलंका की दो राजधानी है दोस्तों, कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो दोस्तों, या तो ये ऑप्शंस में दिया होगा या फिर ये दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शंस में रहा होगा। जो भी रहा होगा वो कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है, श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धन है। ठीक है, वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जो कि जयंता जयसूर्या हैं, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका की मुद्रा जो है दोस्तों श्रीलंकाई रुपया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, ये पूछा गया होगा। तो भारत की रैंक जो थी वो थी 136, और यहाँ पे टोटल जो रैंक जारी की गई थी 146 देशों की रैंक जारी की गई थी, और इसमें पहले नंबर पे फिनलैंड था। और दोस्तों, बात करते हैं, फिनलैंड लगातार 5वीं बार जो कि पहले नंबर पे रहा है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म का प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया गया था और किसने दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने दिया था बौद्ध धर्म का प्रथम उद्देश्य, जो कि सारनाथ बनारस में स्थित है। अगर बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी अफगान और मराठों के बीच में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 75 जो है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये मंत्री परिषद से रिलेटेड है अनुच्छेद 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2022 का विजेता कौन है, ये पूछा गया था। गुजरात टाइटंस जो कि आईपीएल 2022 का विजेता था। वहीं बात करते हैं उप विजेता की, तो राजस्थान रॉयल्स उप विजेता था। और दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के बल्लेबाज जोस बटलर को ऑरेंज कैप, और इसी टीम के खिलाड़ी जो कि युजवेंद्र चहल ने पर्पल कैप जीता था 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। एक पूछा था कि भारत और नेपाल की सीमा कितनी लंबी है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ जो है लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, ये लगभग है, एग्जैक्ट माने तो यहाँ पे 1751 किलोमीटर माना जाता है टोटल लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगम का विलोम शब्द पूछा था, तो स्थावर हो जाएगा जंगम का विलोम शब्द। आनंद का विलोम शब्द पूछा था, तो इसका हो जाएगा वेदना। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी पूछा था। तो उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी ये उज्ज्वल हो जाएगा। पौर्वात्य का विलोम शब्द पूछा था, तो ये पश्चात्य या फिर प्राच्य हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या, घोटकर, विषु, तुरंग इत्यादि और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। आपके जो कि ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा।
एक प्रश्न आया था कि ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक की। बात करते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो सेतु बंद है, आँख जो कि आँख आधन्य छे, ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा है उन्होंने। कर्म योग एक है, आपातकाल में गुजरात एक है, भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी उन्होंने लिखी है। सामाजिक समरसता का एक इन्होंने लिखा था। एग्जाम वॉरियर्स भी लिखा था। एग्जाम वॉरियर्स इनकी एकमात्र बुक है जो कि इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है, तो पेरियार बांध जो कि केरल में स्थित है, लेकिन दोस्तों इसका जो कि पेरियार बांध पे पूरा जो कि तमिलनाडु का ही दबदबा रहता है। ठीक है, सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये झारखंड में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है, तो ये राजस्थान का है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो पीटी उषा है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिजाबेथ बोर्न कहाँ की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है, तो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। चीन की जो दीवार है किसने बनवाई थी, तो दोस्तों चीन की दीवार जो है 2020 से 2026 ईसा पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग ने बनवाई थी, तो किन शी हुआंग जो कि आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों एक प्रश्न आया था कि टी एच विनायक राम का संबंध किससे है, तो ये घाटम बजाने का स्रोत है दोस्तों। अगर ऑप्शंस में घाटम दिया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, अदरवाइज आपके ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो जो गोल पोस्ट होता है पोस्ट की ऊंचाई जो होता है दोस्तों 2.44 मीटर होता है। एक और फीफा से क्वेश्चन आया था कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। और दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है गियानी इन्फेंटिनो हैं, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि फीफा का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कौन है, पेरिस, और पेरिस में ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उनको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल जो था दोस्तों 15 अगस्त के बाद है, 15 अगस्त 1947 के बाद से 2 मार्च 1949 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया था, या फिर विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर कब दिया गया था, ऐसा कोई के प्रश्न था दोस्तों। तो 2018 में विराट कोहली को जो कि आईसीसी अवार्ड में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी सर गारफील्ड रोवर्स ट्रॉफी दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इनको जो कि सर गारफील्ड ट्रॉफी भी दी गई थी 2018 में, और इसी साल उनको जो है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, और आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड 2018 में विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है, तो दोस्तों संविधान का जो है 101वां संविधान संशोधन जो कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये जो कि विधेयक पारित हुआ था, लेकिन इसको संशोधन किसकी मिली थी दोस्तों, तो 101 की मिली थी। पहली बार जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और पहली बार जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य जो था हुआ था असम। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि कवित्री का शुद्ध वर्तनी पूछा था कि वर्तनी क्या होगा, तो कवित्री ये जो शब्द लिखा है दोस्तों ये आपका शुद्ध वर्तनी है। जिसने भी इसको लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका जो कि ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका जो कि सरोवर का पर्यायवाची शब्द होता है, जो सरोवर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी इत्यादि कह सकते हैं। आपके ऑप्शंस में क्या दिया था ये कमेंट करके बताइएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा था सागर, जलधाम, जलधि, निर्निधि इत्यादि जो कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द होंगे। हिरण का पर्यायवाची शब्द पूछा था जो कि आपके ऑप्शंस में मृग दिया था, बिल्कुल राइट आंसर होगा।
एक प्रश्न आया था कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ये किस राज्य से निकलती है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो कि निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दरिद्रता में भी आनंद मनाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। दोस्तों आपके ऑप्शंस अलग रहे होंगे शायद, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरस का विलोम शब्द क्या होगा, तो औरस का जो कि अनौरस हो जाएगा और जारज भी हो सकता है। तो ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों कि ये था मिलन चोली, ठीक है। मिलन चोली का सिनोनिम्स पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेड, ठीक है। कीप द बॉल रोलिंग, इसका पूछा था अर्थ क्या होगा, तो कंटिन्यू यानी लगातार करते रहना। एक दोस्तों शब्द मुझे मिला है, पता नहीं इसका क्या मीनिंग पूछा था, क्या पूछा था फीबल का, तो फीबल का अर्थ होता है दोस्तों दुर्बल। बाकी क्या दिया था कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा क्या पूछा था। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो RK जो कि दोस्तों षडमुगम चेट्टी, जो कि ये RK षडमुगम चेट्टी जो कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री भी थे, इन्होंने ही भारत का प्रथम जो कि बजट पेश किया था। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट जो है पेश किया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि व्हीलर द्वीप या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम बदल गया है व्हीलर द्वीप का, वह किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। और दोस्तों इसका नाम 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि पहली बार राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध किस प्रधानमंत्री ने लगाया था, तो मोरारजी देसाई आपका राइट आंसर होगा। 1977 में इन्होंने लगाया था। ये भारत के चौथे जो कि प्रधानमंत्री थे। इससे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है दोस्तों 2 व्यक्तियों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, एक श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और ये चौथे नंबर पे है। तो दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एक प्रश्न आया था कि DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर V कामत जो कि वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं। और दोस्तों DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1900 जो कि ये 78 होगा दोस्तों, यहाँ पे ये 1978 में DRDO की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2022 में ICC वुमन मंथ ऑफ द ईयर किसे दिया गया था, यानी अक्टूबर मंथ के लिए वुमन ऑफ द जो कि वुमन ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये नीदा दार को दिया गया था। नीदा दार जो कि पाकिस्तान की एक ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनको नीदा दार आपका राइट आंसर होगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है स्थित। और दोस्तों ये राजकीय विष्णुपुर में स्थित है ये, ठीक है। राज्य के विष्णुपुर जो कि एक ज़िले है वहाँ पे स्थित है। थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है दोस्तों। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किमी के क्षेत्र वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इकलौता जो कि तैरता हुआ है। 1 दिसंबर 2022 को विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्वलाइज जो कि एक कॉल टू एक्शन, इसका जो कि थीम रखी गई थी। तो इक्वलाइज जो कि आपका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सागर माता के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजत्व नीति सल्तनत काल में किसने शुरू की थी, तो घियासुद्दीन ठीक है, घियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी, ठीक है। घियासुद्दीन घियासुद्दीन उन दिन, ठीक है।
ऐसे करके था। गयासुद्दीन बलबन आप जान गए होंगे। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो ये औरंगजेब ने किया था। कब किया था? 1675 ईस्वी में इन्होंने इसने जो कि सिखों के नौवें गुरु की जो कि तेग बहादुर जिनका नाम था, इन्होंने हत्या कर दिया था। औरंगजेब ने उसको इनको जो है मुस्लिम बनने को कहा था, लेकिन इन्होंने बोला था कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन मुस्लिम नहीं बन सकते, तो उसी कारण औरंगजेब ने भरी सभा में उनका गर्दन काट दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो ये टोटल 7 देशों से लगती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है। 2018 में भारत की जीडीपी कितनी थी? तो 6.45% थी। ये याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि ई कृष्णन अय्यर किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। स्टीफन हॉकिंग की बुक पूछी थी, तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आपका राइट आंसर होगा। या फिर दोस्तों ये बुक दे के पूछा था कि किसने लिखा है, तो स्टीफन हॉकिंग जो कि आपका राइट आंसर होगा। बाकी अदरवाइज क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। अविवाहित पुत्री से जन्मा बच्चा, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना था, तो कानीन आपका राइट आंसर होगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द पूछा था, जो कि आपके ऑप्शंस में सर्फ दिया था, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का विलोम शब्द होगा उदार। जिसका पति परदेश गया हो, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, तो प्रोसित पत्रिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसित पत्रिका आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य का है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी, जिसको फीमर की हड्डी बोला जाता है। यही बात करते हैं दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपकी जो है स्टेपस जिसको बोलते हैं, जो कि कान की हड्डी होती है, जो कि पूरी बॉडी में शरीर के सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो ये गाय या फिर दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना ही अनुच्छेद 48 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। वहीं मैंने बताया था दोस्तों कि प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और यहाँ पे बात करते हैं तीसरी लड़ाई की, तो तीसरी लड़ाई जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1761 में। तो दोस्तों सभी चीज़ें इसका डिटेल्स अगर पहली शिफ्ट में अगर आप दिए होंगे तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसको रिट्रियल तेल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ऑप्शंस क्या थे दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मोहिनी अट्टम की शुरुआत कब हुई थी? तो मोहिनी अट्टम की शुरुआत 200 ईसा पूर्व मानी जाती है, लगभग ही है दोस्तों। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि हिरण्यकशिपु का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो हिरण्यकशिपु जो कि आपका राइट आंसर यही होगा दोस्तों, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। कवित्री का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, जो कि मैंने सेकेंड शिफ्ट में आपको बता रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ाक का पर्यायवाची शब्द पूछा था, ऑप्शंस में आपके था तलैया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंधे की लाठी, मुहावरे का सही अर्थ बताना था, केवल एक सहारा या फिर मात्र एक सहारा, इसका अर्थ हो जाएगा। अदरवाइज ऑप्शंस बदल के दिए हो सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो पतन हो जाएगा, ठीक है। दांत खट्टे करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो परास्त करना या फिर हरा देना, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीर का पर्यायवाची शब्द पूछा था। नीर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपके ऑप्शंस में क्या थे कमेंट करके बताना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ पुष्प, वारी और पानी इत्यादि जो कि नीर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है।
प्रवर का विलोम शब्द पूछा था कि प्रवर का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवर हो जाएगा प्रवर का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो इसको वित्त आपातकाल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आया था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 31 कर लीजिएगा। 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे बाई चांस टाइपिंग हो गया है, ये 1931 में हुआ था। ठीक है, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान में केवल जो कि भारत की सीमा जो लगती है 106 किलोमीटर लगती है। और सबसे अधिक सीमा जो है भारत की बांग्लादेश से लगती है, जो कि 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये पूछा था। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 7 जुलाई 2021 को शपथ ली थी। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो लाला लाजपत राय जो कि फिरोजपुर पंजाब के में उनका जन्म हुआ था। उनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनका जन्म जो है 28 जनवरी 1865 में हुआ था। ठीक है, 1865 ये कर लीजिएगा, 1865 को हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद था, उनकी माता का नाम था गुलाब देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मेघालय के गवर्नर कौन है, ये पूछा गया था। तो बी डी मिश्रा जो कि वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं। वर्तमान में मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा तो CaCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। एक प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 61 हो जाएगा दोस्तों। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये पूछा था। तो ये असम में हो जाएगा दोस्तों। इस पार्क को एक सिंग का गैंडा वाला भी कहा जाता है। ठीक है, एक सिंग का गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि मयंक जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र, इसको वेनस भी इंग्लिश में कहते हैं। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है, तो हेटोमीटर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची से किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात कही गई है 9वीं अनुसूची में, जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। संविधान की 9वीं अनुसूची जो कि 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की कानूनों को एक ऐसी सूची है जो न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरक्षर का विलोम शब्द पूछा था। तो साक्षर हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा था। परिंदा, पंछी, खग, चिड़िया, अंडज, बिहंग, ये सभी क्या है, पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। आपके ऑप्शंस में क्या थे, कमेंट करके बताना है। गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा था। भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी, विष्णुपदी इत्यादि जो कि गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। मछली का पर्यायवाची शब्द पूछा था। मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी। और से दोस्तों की लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो उनका संबंध जो है दोस्तों ये बैडमिंटन से हो जाएगा। जल जीवन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब शुरू की थी, तो ये 15 अगस्त 2019 में इन्होंने शुरू की थी। और दोस्तों इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक की सभी घरों में शुद्ध जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज़ादी से पहले इंडिया में कौन सा उद्योग विकसित था? तो दोस्तों कुटीर उद्योग जो कि ज़्यादा विकसित था। आप कमेंट करके भी बताइए क्या ऑप्शंस थे, क्या कुटीर उद्योग जो है दोस्तों ये ऑप्शंस में था या फिर नहीं था। कमेंट करके ऑप्शंस ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इससे अभी सर्टिफाइड नहीं हूँ 100%, क्योंकि भारत का सबसे पुराना अगर उद्योग है तो कुटीर उद्योग ही माना जाता है। ऑप्शंस क्या थे ये कमेंट करके बताइएगा। डलहौजी ने झांसी को कब हड़प लिया था? तो डलहौजी ने झांसी को जो कि 1853 में इन्होंने हड़प लिया था, या फिर कुछ बुक में आपको 1854 भी दिखाई देता है दोस्तों। 1853 में झांसी के जो राजा थे उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, लेकिन उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 1853 में राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद झांसी की जो रानी थी उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, लेकिन 1854 में डलहौजी ने उसको ब्रिटिश राज में विलय कर लिया था, ऐसा माना जाता है। या फिर कुछ बुक में 1853 भी माना जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दिया था। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 243 ख यानी ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के संविधान से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत भी दे सकता है ऑप्शंस में, तो कमेंट करिएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ये अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों तो 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हिंदू लोग जो हैं लक्ष्मी और गणेश की पूजा किस त्यौहार पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपावली पे, यानी दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हेनसांग, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर चरणदास महंत आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 1992 में नृत्य के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण मिला था? तो ये सोनल मान सिंह को मिला था। और दोस्तों सोनल मान सिंह जो हैं दोस्तों, ये सोनल मान सिंह सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाला एकमात्र हैं। ठीक है, इनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर आपका राइट आंसर होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना था, तो दोस्तों ये प्रमाणित हो जाएगा, अनुप्रमेय हो जाएगा। ठीक है, अप्रमाणित होगा। ठीक है, यहाँ पे सामने अ लगा दिएगा। अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय और फिर अप्रमाणिक भी एक होता है, तो ये सभी को आप कह सकते हैं। इसके आगे अ लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो एशले बार्टी ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा था। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अरविंद, उत्पल, पुष्कर, राजीव, शतपत्र इत्यादि और भी बहुत सारे हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। भावात्मक संज्ञा एक पूछा था, कोई शब्द था जिसमें बच्चा बोला कि भावात्मक संज्ञा थी, आखिर वो वर्ड क्या था कमेंट करके बताइएगा याद है तो। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि जिसे सूंघा ना जा सके तो आग्रेय, जिसको सूंघा ना जा सके उसको आग्रेय कहते हैं। तो दोस्तों कि आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है दोस्तों। वही बात करते हैं तो आईएमएफ का मुख्यालय जो कि वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ठीक है, बल्गेरियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। ठीक है, ये क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और जो कि एमडी भी हैं, यानी प्रबंध निदेशक भी हैं। ठीक है, तो इस बात को याद कर लीजिएगा। आईएमएफ का जो कि फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो शुंग वंश
वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि मौर्य सम्राट के अंतिम राजा बृहदर्थ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद यूनिस ने की थी। ठीक है, यहाँ पे यूनिस हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद यूनिस ने की थी। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके संस्थापक जो है मोहम्मद यूनिस हैं और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में किसने नई पार्टी शुरू की थी जो कि जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय यात्रा में शामिल हुए थे? उसके बाद उन्होंने जो कि एक नई पार्टी की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी जिसका नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है, इसकी शुरुआत 2022 में उन्होंने की है। तो दोस्तों बताइएगा कि यहाँ पे पार्टी का नाम पूछा था या फिर किसने नई पार्टी बनाई है उसका नाम पूछा था, ये कमेंट करके बताना है। अगर पार्टी का नाम पूछा गया होगा तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी हो जाएगा, और किसने शुरू किया है ये पूछा गया होगा तो गुलाम नबी आज़ाद आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? अगर दोस्तों मौलिक अधिकार की बात की जाए तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें जो कि समता या फिर समानता का अधिकार एक हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? टोटल 6 जो कि मौलिक अधिकार हैं। वहीं बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, तो भारतीय संविधान में इस समय वर्तमान में कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा नीति का निर्देशित करता है, जिसको जो कि 186वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक अधिकार पूछा था या फिर मौलिक कर्तव्य पूछा था। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न ये दोस्तों बताइएगा, आया था कि नहीं कि पश्चिम बंगाल में चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो पछुआ पवन कहलाती है या फिर वेस्ट रिलीज कहते हैं, इसको बताइएगा क्या दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था? ये पूछा था, तो इंग्लैंड हो जाएगा। उप विजेता कौन थी? तो न्यूजीलैंड थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि हवा तेज चल रही है का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शंस बताइए दोस्तों। मंद, अगर ऑप्शंस में रहा होगा तो मंद कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये इतना लंबा दिया है, इसी में हवा तेज चल रही है का विलोम पूछा था। कमेंट करके बताइएगा इसका ऑप्शंस क्या थे। थोड़े से दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आश्चर्य होना या फिर दंग रह जाना इसका राइट आंसर होगा। तीव्र का विलोम पूछा था, तो मंद, भोथरा और शिथिल हो जाएगा तीव्र का विलोम शब्द। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। वायु का पर्यायवाची शब्द पूछा था, समीर, हवा, अनिल, पवन इत्यादि, जो कि वायु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तीव्र का पर्यायवाची शब्द भी पूछा था, एक बच्चे ने बोला था, तो क्षुद्र हो जाएगा, तेज हो जाएगा और द्रुत हो जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। बाकी दोस्तों ऐसा था कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन वेरी जो कि वर्तमान में नीति आयोग के जो कि उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, तो नीति आयोग की स्थापना जो कि 1 जनवरी 2015 को हुई थी। लेकिन दोस्तों पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्वतंत्रता के समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 70% भारत की जो आबादी थी वह कृषि पर निर्भर थी। हरित क्रांति कौन से दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति जो कि 1960 से 1970 के बीच में हुआ था दोस्तों। अगर दशक पूछा गया होगा तो 1960 भी कह सकते हैं, ऑप्शन वाइज कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। वैसे हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1965 से 1968 के बीच में हरित क्रांति चली थी और इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कोशिका का आकार क्या होता है? तो दोस्तों रक्त कोशिका डिस्क के आकार की होती है और दोस्तों यह परिधि पर मोटा और मध्य में कम मोटा होती है। जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है? तो जनगणना जो है 1947 के बाद से जो कि गृह मंत्रालय करवाता है भारत में जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से संविधान संशोधन में कौन नहीं था? दोस्तों इसका ऑप्शन से नहीं मिल पाया है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शंस क्या था। एक और ही क्वेश्चन से ऐसा मिला था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? इसका भी ऑप्शंस अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमें मोटिवेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से आपको 100% रियल क्वेश्चंस प्रोवाइड करना दोस्तों काफ़ी मेहनत का काम होता है। एक क्वेश्चन आया था कि 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जो कि दोस्तों 1969 से 1974 तक चली थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली थी जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस बात को भी याद रखिएगा। 2018 में एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। जकार्ता के अलावा एक और शहर थी जो कि 2 शहरों में हुआ था। बाय द वे दोस्तों आपसे क्या पूछा था, ऑप्शंस क्या था? या जकार्ता था या फिर आपको देश का नाम पूछा था? कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1919 से जो कि जनवरी 1921 तक चला था खिलाफत आंदोलन। तो आपसे शुरुआत पूछी थी तो मार्च 1919 आपका राइट आंसर होगा। एक दोस्तों क्वेश्चन ये बताइएगा पूछा था या फिर नहीं कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? अगर पूछा गया होगा तो कॉनराड संगमा है जो कि मैंने कल ही बताया था। कल इसका राज्यपाल पूछा था दोस्तों, अगर पूछा होगा तो आज इसके मुख्यमंत्री भी पूछ लिया है। एक और क्वेश्चन रिपीटेड आया है दोस्तों, आज ही की शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो दोस्तों ये तो दीपावली पे की जाती है, जैसा कि मैंने आज ही सेकेंड शिफ्ट या फिर थर्ड शिफ्ट में आपको बताया था। गोफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घूस देना या फिर रिश्वत देना मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इनमें से कौन सा विशेषण है या फिर क्रिया है, ऐसे करके पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं मिल पाया है, ऑप्शंस बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राक्षस का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो राक्षस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा असुर, निशाचर, दानव, दैत्य, रजनीचर और सिनीचर, निशीचर। ठीक है, रजनीचर, निशीचर और दनुज इत्यादि जो कि राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों पर्यायवाची शब्द अब जो है और जो कि आपका विपरीत शब्द जिसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है ये पूछा था तो बैडमिंटन आपका राइट आंसर होगा। अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। ठीक है, अब विलोम शब्द दोस्तों ऐसे पूछ रहा है जैसे कि एक बड़ा सा आपको दे दिया, जैसे कि वह जाता है तो उसमें जाना का पूछ लेगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, उसका उल्टा पूछ रहा है क्या होगा, अरे विलोम शब्द क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है।
एक प्रश्न आया था, भारत की करेंसी एकमात्र बैंक कौन सा छापता है? तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4%। वहीं बात करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस देश का है? तो रूस का है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका है। उसके बाद दोस्तों पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे जो कि इंडिया है। उसके बाद अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, अल्जीरिया है। ये सभी क्या है, उसके बाद वाले टॉप 10 हैं। ठीक है, मैंने टॉप 10 देशों के नाम बताए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टु वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में हुआ था दोस्तों, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसमें 11 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जो कि थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम। ठीक है, अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? तो बी डी मिश्रा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? तो शास्त्रीय लोक नृत्य के ये जनक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? तो मेगस्थनीज जो कि सेलुकस निकेटर का यूनानी दूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी एनबीबी द्वारा कार्यान्वित की जाती है और 2020 से 2023 तक 3 वर्षों के लिए स्वीकृत है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? पुडुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 395। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1951 में पहली भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। वहीं बात करते हैं तो आखिरी पंचवर्षीय योजना 2017 में ख़त्म हुई थी भारत की, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो गन्ने से प्राप्त होता है। तो गन्ना आपका राइट आंसर होगा। सरकारी राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है? तो राजस्व बजट में शामिल होता है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन थी? तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों यशोदा वर्मा था उनका नाम, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर इन दोनों को जोड़ती है। मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है, जो कि गलत हो गया है दोस्तों। वहाँ पे स्वेज नहर का मैंने नाम ले लिया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। बाकी आपका राइट आंसर पनामा नहर हो जाएगा। बुलिमा रोग किससे संबंधित है? तो ये ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में।
एक प्रश्न आया था कि विटामिन सी क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। ठीक है। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो इसमें सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन चक्की आ जाएगी, सागर आ जाएगी, पन बिजली आ जाएगा और बायोमास आ जाएगा। बाकी क्या थे ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ था? 1930 में कनाडा में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश में गीता नृत्य कब किया जाता है? तो ये रबी की फसल की कटाई के बाद विंटर सीजन में किया जाता है। शतरंज के पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शतरंज के जो कि 64 वर्गों के एक बोर्ड पर खेला जाता है, जो 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के व्यवस्थित होता है, जिसे फाइल कहा जाता है, और 8 क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहले ये कोलकाता में खोला गया था, उसके बाद जो है दोस्तों मुंबई में खोला गया था, और फिर मद्रास यानी चेन्नई में खोला गया था। तीनों जो है दोस्तों 1857 में ही खुले थे तीनों जगहों पर, लेकिन सबसे पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। निम्न में से मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में 33 एटॉमिक नंबर किसका है? आर्सेनिक का है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम और सिक्किम में मनाया जाता है दोस्तों। बाकी आप जो कि कमेंट करके बताइएगा क्या था ऑप्शंस। बाकी विदेशों में भी मनाया जाता है ये। एक प्रश्न आया था कि अपर्णा सतीशन किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, और उन्होंने 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार भी जीता था नृत्य के लिए। विपक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों विपक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा पक्ष। क्वेश्चन आया था कि सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम से। 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र में कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क में कितने पोषण तत्व जरूरी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। 6 का नाम क्या क्या है? तो विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर होगा। सगा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का। शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिए, हो सकता है कल सबसे छोटा पूछ ले। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रेशेदार फसलें जैसे कि कपास, जूट, पटसन इत्यादि फसलों का रस्सी बनाने में मदद होता है दोस्तों। बाकी आपके ऑप्शंस में क्या दिए थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 83 के उपबंध 2 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाएगी तो उसे स्वतः भंग माना जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना था। ऑप्शंस क्या था कमेंट करके बताइएगा। सोहाना नारायण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य से संबंधित है। तो एक प्रश्न आया था कि अलारमेल वल्ली का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। टीन का अयस्क कौन सा है? तो सल्फाइड और कैसीटेराइट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियों में वर्षा होती है। कौन सा विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केवल पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है? तो लवक होता है। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 से 1956 तक जो है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, इसका कार्यकाल है। लेकिन आपसे पूछा था स्टार्टिंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951। कहीं आप क्वेश्चंस कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ऑप्शंस अगर डेट वाइज पूछा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? ऋषिकेश कानीटकर हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आया था या फिर जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में आया था, जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो था 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि शिक्षा का अधिकार था। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को? ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा था, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको बोलते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुज हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकट रमणी, जो कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से 3 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। 15वें नंबर पे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे? या फिर ये कहिए जो कि आर.के. वेंकट रमणी से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे? ये कमेंट करके बताइएगा आप। हिंदू और मुस्लिम समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में हुआ था। एक प्रश्न आया था कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क आपका राइट आंसर होगा। लोसोंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? आर्थिक विकास पर बल दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18, जो कि समानता का अधिकार माना जाता है। यूपीएससी भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 14 में है। और दोस्तों, भारत में यूपीएससी का जनक किसे माना जाता है? ये कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। RAW यानी रॉ के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो समांत गोयल आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि 2018 के एशियन गेम्स में कुल कितने खेल खेले गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 40 खेल खेले गए थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को भारत में की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि थिरुबियारू महोत्सव किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। लोकसभा में विधेयक 2022 किसने पेश किया था? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पेश किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2014 में हुई थी। और रूसा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 में भारत की एकमात्र शहर की पूर्ण जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज के कार्यकाल में। और दोस्तों ये कौन सी जनगणना थी? तो वो जनगणना थी दूसरी जनगणना। ठीक है, दूसरी जनगणना के समय में जो कि ये पूर्ण रूप से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया था दोस्तों कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी। वहीं बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता दर तो 82.14% थी। वहीं बात करते हैं महिलाओं की तो 65.46% थी। तो जिसको याद रख लीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा पूछा क्या था। एक प्रश्न आया था कि CISR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी बनी है, जो कि CISR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CISR की जो फुल फॉर्म होता है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस एंड रिसर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव भारत के किस हिस्से में पड़ा था? तो दोस्तों बंगाल पूर्ण रूप से ब्रिटिश भारत में चला गया था, ये हुआ था, तो बंगाल पे ज़्यादा असर पड़ा था। लू किस मौसम से संबंधित है? लू किस मौसम से संबंधित है? तो ये गर्मी के मौसम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है? तो आपके ऑप्शंस में साइना नेहवाल था, तो साइना नेहवाल आपका राइट आंसर होगा। गुलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुर्लभ होना या फिर दिखाई ना देना भी एक हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए क्या था। रात का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हुआ दोस्तों, ऑप्शन बताइएगा। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा था, क्या होगा? जल, अम्बु, तोय, नीर, वारी, अमृत, सारंग, सलील, मेघ, पुष्प, जीवन इत्यादि जो कि पानी का पर्यायवाची शब्द हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द पूछा था, वायु, हवा, समीर, मारुत, अनिल, प्रवान, प्रवाह, इसी के प्रवात है इत्यादि जो कि वायु का या फिर पवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन से आया था दोस्तों, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1556 में कर लिया था। निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा गया था, तो ये केरल में हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम जो कि मणिपुर की हैं और इनका जो खेल है मुक्केबाजी है। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, मतलब किससे घिरा है, किस देश से घिरा है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा तीनों ओर से। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करना ही जो कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, अनुच्छेद 17 जो कि रिलेटेड है। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ बने हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक प्रश्न आया था कि 2022 में कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष। 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। अगर राज्य पूछा गया होगा तो गुजरात आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि जो कम बोलता हो पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना था, तो अल्पभाषी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनायास काम लाभ होना। या फिर आपसे पूछा था कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अगर उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का पूछा गया होगा तो अनहोनी होना या फिर असंभव काम करना भी हो सकता है। तो बताइएगा, ये घर में गंगा बहाना पूछा था या फिर उल्टी गंगा बहाना पूछा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं और सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। बात करते हैं, इसमें 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 जो कि सूक्त हैं। और दोस्तों यहाँ पे
10,502 मंत्र शामिल हैं। नाच न आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके उसका दोष दूसरों पर डालना ही नाच न आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही अर्थ है। एक प्रश्न आया था कि त्योहारों का त्यौहार किस फेस्टिवल को कहते हैं? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहते हैं, जो कि नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल उपचुनाव 2022 में सांसद बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि सेकेरनेई फेस्टिवल नागालैंड में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो दोस्तों यह त्यौहार नागालैंड में सबसे लंबा त्यौहार है, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। बाकी दोस्तों लंबे त्यौहार के बारे में पूछा गया था कि नागालैंड का कौन सा लंबा त्यौहार मनाया जाता है। आप क्वेश्चन जो कि कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या यही पूछा था या फिर दूसरा पूछा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये पूछा था। तो बृहद्रथ मौर्य था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था। इसकी हत्या जो कि पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसकी हत्या करके उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और इस योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि बस्तर विरोध कब हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वृक्षों को बचाने के लिए विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन कंडक्ट करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। दोस्तों नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी? तो आनंदीबेन पटेल आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि खाना बनाना क्या प्रक्रिया है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों खाना बनाना क्या परिवर्तन कहलाता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसके संस्थापक और अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और डॉक्टर NG जो कि नौहरान थे। ये दोनों लोग जो है इसकी संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का विलोम शब्द पूछा था तो पाताल हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा था देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज, सुरेश, पुरंदर, महेंद्र। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? इंद्र का जो कि पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो पतन हो जाएगा। इनमें से कौन जो कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है? दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये कंफर्म करना था कि ये पूछा था या फिर एक क्वेश्चंस में और आपको दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पूछा था या फिर एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी ये पूछा था। कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए मैं दोनों क्वेश्चंस बता देता हूँ। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था जो बोरोबी था, एक नीला कोआला था। ठीक है, इसका आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुल 198 पदकों के साथ सबसे अधिक पदक जीते थे। भारत ने इसमें 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे। इस खेल का आदर्श वाक्य था शेयर द ड्रीम, यानी थीम थी शेयर द ड्रीम। ये पहला राष्ट्रमंडल खेल जो कि हैमिल्टन कनाडा में 1930 में आयोजित किया गया था। पहली बार भारत ने लंदन में 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों एशियन गेम 2018 की। तो एशियन गेम 2018 की थीम पूछी थी तो फील द एनर्जी ऑफ एशिया इसकी थीम थी और इसकी स्थापना नहीं, इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है? तो किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय का नाता होता, मतलब आय कहलाता है। ठीक है,
किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शंस थोड़े बदल के दिए रहे होंगे तो ऑप्शंस मेन मायने रखता है, आप कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं दोस्तों, जो कि लगभग हर बंदे जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। सोनल मान सिंह किससे संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है, और सोनल मान सिंह 1992 में जो कि इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था, जो कि सबसे कम उम्र में पाने वाली जो कि ये पुरस्कार पाने वाली थी। केंद्रक में क्या नहीं होता है दोस्तों? इसका ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाया, ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। वैसे केंद्रक जो कि 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे, ये सभी क्या है? केंद्रक के भाग हैं। इसके अलावा अगर कोई दिया रहेगा वही राइट आंसर होगा। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम। एक प्रश्न आया था कि सीबीएसई का जो कि चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा, जो कि वर्तमान में सीबीएसई के चेयरमैन हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताना है। किस एक्ट के तहत कानूनी हथियार बंद किए गए थे? तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से आर्म एक्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों 100% मैं श्योर नहीं हूँ। आपके ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत में? तो ये पंजाब में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। और दोस्तों हरित क्रांति के जनक जो कि नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर अगर पूछी गई होगी तो 82.14%, महिलाओं की जो थी वो जो कि 65.46% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छोटी बात को बड़ा करके बताना। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, जलद, अब्र, मेघ, जलधर, वारीधर और धर इत्यादि, जो कि बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो कि इंद्र, वज्र वजर हो जाएगा। उसके बाद घनप्रिया हो जाएगा, चपला हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, तादित हो जाएगा, विद्युत, चंचला, सौदामनी और इत्यादि, जो कि बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल का भी पूछा गया था शायद कि कमल के 2 पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो राजीव, अरविंद, अंबुज, पंकज, सरोज, नीरज, नलिन, जलज, शतदल, पुष्कर, कंज इत्यादि, जो कि कमल के फूल के जो कि पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी इसके ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताना है। चांगलो लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये नागालैंड का है दोस्तों, चांगलो लोक नृत्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रथम संस्करण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया है। 15 अगस्त 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एल्किन का रासायनिक सूत्र पूछा था, CnH2n आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 14 देवी देवताओं का त्यौहार किसे कहते हैं? तो खर्ची पूजा, यह जो कि त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है और खर्ची पूजा ही में जो कि 14 देवी देवताओं का पूजा होता है। किस अनुसूची में राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित किया करता है या फिर उल्लेख किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगी। 7वीं अनुसूची में जो 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें तीनों अनुसूचियों के नाम है कि एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो ऑप्शंस अगर दिए होंगे तो बताइएगा। अगर संघ और राज्य की बात की गई होगी, अगर ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे सूची, राज्य सूची, तो समवर्ती सूची आपका हो जाएगा। अदरवाइज 7वीं अनुसूची दिया होगा तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत एशिया के किस दिशा में है? तो दोस्तों ये दक्षिण विस्तार करता है, यानी दक्षिण में, एशिया के अकॉर्डिंग दक्षिण में है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ऐसा माना जाता है। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस क्या दिए थे।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस आपका राइट आंसर होगा। अश्वघोष किसके दरबारी कवि था? तो ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के ऊपर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूसरे के नाम से काम करना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धोखा देना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में। आया था कि अगस्त 2022 में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो श्री सुरेश एन पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि उसी टाइम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 19वें चीफ विजिलेंस कमिश्नर वर्तमान में चुने गए हैं, जो कि दिसंबर 2022 में इनको चुना गया है सीबीसी। लेकिन दोस्तों जब अगस्त 2022 में इसमें जो है मुख्य रूप से 2 आयुक्त भी नियुक्त किए गए थे, जो कि ये थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भी थे उस टाइम, ठीक है। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार भी थे। आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्तमान में बात करें तो श्री सुरेश एन पटेल जो कि इसके आयुक्त और अध्यक्ष हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो इसको दूसरा जो नाम दिया गया है हंटर दिया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन के द्वारा जो कि दिया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जो कि भारतीय संविधान में लागू किया गया, जो कि 11वां मौलिक अधिकार है, ठीक है। यह अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा जाता है। बात करते हैं 10 मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी 11वां जो कि आपका मौलिक अधिकार ये शिक्षा नीति वाला है दोस्तों, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुगड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फुगड़ी लोक नृत्य जो है गोवा और महाराष्ट्र का है। बात करते हैं, यह नृत्य गणेश चतुर्थी और व्रत के अवसर पर कोंकणी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से। बात करते हैं नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड हो जाएंगे, यानी टोटल जो कि 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, जो कि नेपाल से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस कब प्रचलित हुए थे? तो 1974 में प्रचलित हुआ था। पहली बार इसकी जो सेवा देने वाला था सेवा बैंक द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था। 2022 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? तो 2022 का रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश ने जीता था। एक बच्चे ने बताया था कि सबसे ज़्यादा किसने जीता है, ये पूछा था। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा जीतने की, तो सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी मुकाबले जो कि जीते हैं मुंबई ने, जो कि 41 बार जीता है। वहीं बात करते हैं 2022 की उप विजेता की, तो मुंबई टीम ही थी। मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश पहली बार ये रणजी ट्रॉफी का मुकाबला जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव वंश की राजधानी कौन थी? तो कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। कवित्री का शुद्ध वर्तनी पूछा तो कवित्री ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऐसे लिखा गया होगा जो भी लगाए होंगे। और दोस्तों ये कवित्री वाला तीसरी बार जो है आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गहरी नींद में सोना, या फिर चैन से सोना, बेफिक्र होकर सोना इत्यादि आपके ऑप्शन क्या थे कमेंट करके बताइएगा। जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है? तो अम्ल बदलता है दोस्तों, तो अम्ल जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछा तो परोक्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरिणी, जलयान, नाव, जलपात, तरी, पतंग, ढोंगी, बेड़ा इत्यादि जो कि नौका का पर्यायवाची शब्द है। 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने थे? मल्लिकार्जुन खड़गे बने थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों
कि भागड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 856 फीट है। टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई बताएं तो दोस्तों 260 मीटर है। अब 260 मीटर को जो है आप कन्वर्ट कर लीजिएगा फीट में तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के